नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीएसएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 20 जनवरी है। सीटेट के सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं और सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम डेली एनालिसिस करते हैं और दोस्तों जो हम क्वेश्चन बताते हैं उन क्वेश्चन को, ठीक है ना, आप ध्यान रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न बनते हैं, मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने देखिए हर पेपर का एनालिसिस किया है। जो भी अभी तक सीटेट में पेपर हुए हैं उनका सबका एनालिसिस किया है और आपको बताया है कि आपको ये पढ़ के जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आंसर के साथ हम कई चीज़ें बता देते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें ईवीएस बहुत टफ आई थी। ठीक है, यानी मतलब कह सकते हो आप 4-5 क्वेश्चन अलग थे, यानी जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, अब वैसे जितने भी पेपर बन रहे हैं आपको पता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप उन्हीं को पढ़ लेंगे ना तो उनसे आप जो सीटेट पास हो जाओगे, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न बनते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, ईवीएस में कुछ प्रश्न अलग आ रहा है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस मतलब व्यापक है, इस वजह से मतलब जो पूछ ले रहे हैं, जो अभी टॉपिक बचे हुए हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से आपके दोस्तों, तो मानव रक्त से प्रश्न पूछे गए हैं। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स होते हैं उनसे प्रश्न बने हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एसिड से प्रश्न बना है, ये डेली पूछा, अम्ल से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। विटामिन से आज प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, जो वसा में घुलित विटामिन, जल में घुलित विटामिन आपकी होती हैं, तो जल में जो घुलित विटामिन होती है दोस्तों आपको पता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू से क्या हो गया जल, और बी और सी विटामिन जल में घुलित है मतलब। ठीक है, आप ठीक से याद कर सकते हो, बी और सी विटामिन जल में घुलित हैं और बाकी वसा में, आपको पता है। फिर जाइलम से प्रश्न पूछा गया था और फ्लोएम से आप ऊतक हैं, ये आपको पता है। जाइलम मतलब जल होता है, ये जो जल पहुंचाता है, ठीक है, पेड़ के विभिन्न भागों पर। और जो आपका फ्लोएम होता है वृक्ष के विभिन्न भागों पर, जो आपका भोजन, ठीक है, फूड पहुंचाता है, वो आपका फ्लोएम होता है। प्रकाश संश्लेषण विधि से आपको पता होगा कि पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसमें आपका क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों को पेड़ का रसोई घर कहा जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और क्लोरोफिल हो गया और सनलाइट हो गई, इसके बाद CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पेड़ अपना खाना बना लेते हैं और ये जो फ्लोएम होता है उस खाने को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, वृक्ष के डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता, कल भी पूछा गया था, आज भी प्रश्न पूछा गया है। यकृत से प्रश्न, लीवर से प्रश्न बना है, इसको आप याद रखना है आपको। इसके पश्चात दोस्तों जो सीडीपी में प्रश्न तो बहुत ईजी आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में हो चाहे सेकंड में, सीडीपी ईजी आ रहा है। ठीक है, कोहलबर्ग से प्रश्न पूछा गया था, वही उनकी नैतिक जो अवस्था थी, 3 चरण दिए थे उसके। ठीक है, पूर्व परंपरागत और परंपरागत और लास्ट में उत्तर परंपरागत, तो इसको उन्होंने बताया था 4 से लेकर के 10 वर्ष तक, और ये है आपके 10 से 13 वर्ष तक द्वितीय अवस्था, द्वितीय चरण था। तृतीय चरण आपका था इनका 13 से बाद, 13 वर्ष के बाद की अवस्था। ठीक है, तो पहले में बच्चा दूसरे में अपने अपनों से बड़ों को देख करके नैतिकता करता है, उसमें नैतिकता शून्य होती है, उसको सही और बुरा का ज्ञान नहीं होता है। तो दूसरी स्टेज है दोस्तों, इसमें मतलब जो है समाज के मानक के हिसाब से नैतिकता करता है। और इसी दूसरी स्टेज में ही दोस्तों इनकी जो कानून की मतलब और उन्मुखता है, इसी में है। कानूनों को मान करके शायद कार्य, कानून वाली है ना, कानून एवं सामाजिक चीज़ों को देख करके कार्य करता है, जो सब कानून नियम बना रखे हैं उस हिसाब से कार्य करता है। अच्छा लड़का बनने की संकल्प उन्मुखता आपकी द्वितीय स्टेज में ही है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, यही प्रश्न पूछा गया था, कानून की उन्मुखता वाला प्रश्न। फिर इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न जो पूछा गया है, जीन प्याजे वायुगोष्ठी से प्रश्न बना है, इनसे डेली प्रश्न बनता है, तो आप इनको तो पढ़े लगभग जो भी मतलब हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको इनके बारे में तो बिल्कुल अच्छे से पता हो गया होगा। वायुगोष्ठी समाज, संस्कृत, भाषा की बात करते हैं, जब ये ऑप्शन हो आप टिक कर दीजिए। सहयोग की बात करते हैं, सहयोग से बच्चा सीखता है। जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएँ दी थी, स्कीमा, समायोजन, ठीक है, आत्मसातकरण, ये सब असंतुलन, इनके बारे में हम सब बता चुके। स्कीमा जो हमारे दिमाग में स्टोर चीज़ें हैं उसके अनुसार जो कॉन्सेप्ट बनता है। समायोजन जो मतलब पूर्व में विचार होते हैं उनमें परिवर्तन कर लेते हैं, उसके बाद उसका संतुलन हो जाता है। ठीक है, वो होती है आपका समायोजन।
और इसके बाद आपका आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना, ये सारी चीज़ें हम हर वीडियो में बताए हैं। ठीक, तो आपको तो याद हो ही गया होगा। इसके बाद दोस्तों ज्यामिति से, मैथ में ज्यामिति से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। ठीक है, जैसे कि समचतुर्भुज आ गया और जो आपके समलंब चतुर्भुज हो गए, इनसे प्रश्न बहुत बने हैं। और मैथ कैलकुलेटिव आ रही तो पता है, शुरू से आपको पता होगा। और आज दोस्तों एसएसटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं, जो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। मुझे जैसे बजट से तो ये आपका शायद, हाँ बजट, संविधान से क्वेश्चन था बजट में, और राजस्व रेवेन्यू से आपका इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन बना था। ठीक है, या आप कह सकते हो को ये जो संविधान एवं इकोनॉमिक दोनों को लेकर के मतलब जो है प्रश्न बने थे ज़्यादा। और इसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए, कल ज़्यादा ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आज थोड़ा सा संविधान को बढ़ा दिया था। ठीक, बजट में आपको पता होगा 112 अनुच्छेद में बजट है। बजट नाम मतलब नहीं है, आपको पता है संविधान में बजट शब्द नहीं है, वार्षिक विवरण करके एक शब्द है। ठीक है, वित्तीय वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण है आपका, बजट की जगह पर वित्तीय वार्षिक विवरण। ओके, याद रखिएगा, 112 अनुच्छेद में है। संसद से प्रश्न बना है। संसद के 3 अंग होते हैं, आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 चीज मतलब जो है संसद के 3 सदन हैं जो प्रमुख हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा आपको पता है निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो इनसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। एनसीएफ एनईपी से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप क्या बताएं, हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जा कर के देख सकते हो। इसके बाद एनईपी 2020 के स्तंभ पूछे गए थे, जैसे आपका पहुंच होता है, एक 5 स्तंभ होते हैं इसके। ठीक है, पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीता, जवाबदेही। ठीक है, अनेकता में और एसएसटी में जो दोस्तों जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो अनेकता में एकता से प्रश्न बना है। जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने अनेकता में एकता की बात की थी। तो नारा किसने दिया, ऐसा शायद कुछ प्रश्न बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, समाजवाद की बात करते हैं ये। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना संबंधी कोई प्रश्न बना था, तो आपको बता दें दोस्तों, जो योजना आयोग था उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया है योजना को, पंचवर्षीय योजना ही चलाता था, आपको पता होगी। इसके बाद योजना आयोग के जगह पर दोस्तों 1 जनवरी, ठीक है, 2015 को नीति आयोग का प्रारंभ किया गया। ठीक, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री होते थे, पदेनक्षत। आपको पता है नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे, आपको बता दें नीति आयोग में, तो वो अरविंद पनगड़िया थे। अभी फ़िलहाल हैं सुमन बेरी हैं इसके उपाध्यक्ष। तो आप ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन जाए इससे। राजीव कुमार के बाद सुमन बेरी को बनाया गया उपाध्यक्ष। अब इसके बाद वोट देते हैं मतदान क्षेत्र से कोई एक प्रश्न आया था। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल, तो ये आपकी बनी थी 1800, ठीक है, 54 में है, ऐसे बनी थी। ठीक है, 1854 या, हाँ, तो पहली आपकी रिसरा में बनी थी, रिसरा में, ये कोलकाता में है। और ये मतलब जो है असफल हो गई थी दोस्तों। ठीक है, अब ये डेट आप याद रखिएगा, 1854 है कि शायद 1954 है कि 1800, 1 मिनट रुको। हाँ दोस्तों, हाँ देखिए, जो सूती वस्त्र मिल पहले बनी थी, आप याद रखिएगा, ये आपकी कोलकाता में बनी थी, लेकिन असफल हो गई थी, 1818 में बनी थी। ये आपकी डेट याद आ गई हमको, 1818 में, ठीक है, बनी थी। कहाँ पर बनी थी, ये आपकी फोर्ट, ठीक है, इसका नाम था इस स्थान का फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट ग्लास्टर नामक एक जगह थी, ठीक है, कोलकाता में, जहाँ ये पहली बनी थी सूती वस्त्र मिल। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहली सूती वस्त्र मिल यहाँ बनी थी कोलकाता में, लेकिन ये असफल हो गई थी। जो बाद में सफल, ठीक है ना, सूती वस्त्र मिल बनी थी आपकी, ये बनी थी मुंबई में 1854, ये हमको याद आ रहा था। 1854 में दोस्तों ये बनी थी आपकी मुंबई में, और जगह का नाम था कावासजगी। ठीक है ना, कावासजगी डावर, ये जगह का नाम था।
कावा सजगी डावर, यानी ये मतलब जो है देखिए मुंबई में बाद में सफल कारखाना बना था। ठीक, पहला जो कारखाना बना था आपका सूती वस्त्र मिल तो आपकी कोलकाता में बना था, ठीक है, जो असफल हो गया था। हाँ, इसके बाद दोस्तों जो रिसरा में थी आपकी, वो आपकी जूट मिल थी, ठीक है, जूट मिल याद रखिएगा। पहली जूट मिल आपकी दोस्तों ये मतलब कोलकाता में ही बनी थी, जगह का नाम है रिसरा, ये 1855 था, ये हमको याद आ रहा था 1855। ये जूट मिल थी रिसरा में, ठीक है, कोलकाता में पहली जूट मिल, याद कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आपको पता है जब सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, जो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम आपको बता देते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मानचेस्टर मतलब मानचेस्टर जगह का नाम है दोस्तों, आपको पता होगा, जहाँ सूती वस्त्र बनते थे, ठीक। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? आप कानपुर को उत्तर भारत में है। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, इसको भी है कोयम्बटूर, इसको भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो पहली सूती वस्त्र मिल बनी थी आपकी कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता 1800, ठीक है, 18 में, लेकिन ये असफल हो जाती है। बाद में 1854 में आपकी मुंबई में बनती है सफल, ठीक। और जूट वस्त्र जो आपकी जूट ठीक मिल जो पहली बनी थी दोस्तों, तो आपकी ये कोलकाता में बनी थी, कोलकाता रिसरा नामक जगह पर, रिसरा, ठीक है, 1855 में, ये याद रखिएगा। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्लियर हो गया हो। इसके बाद मौसम परिवर्तन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आया था उल्का पिंड से, क्वेश्चन आया था, ठीक। उल्का पिंड देखिए आप, हमने बताया था ना, आप ग्रहों को पढ़ लीजिए, ग्रहों से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो ग्रह ये आपके जो बृहस्पति है ना, बृहस्पति और मंगल के बीच में उल्का पिंड पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होगा, ठीक है ना। लाल ग्रह आपका मंगल है, पीला ग्रह शुक्र है, नीला ग्रह आपकी पृथ्वी है, इससे प्रश्न बनते हैं। हरा ग्रह आपका अरुण है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो आपको एक बार ग्रह पढ़ लेना है, ठीक है ना। और हाँ, जो आपके दोस्तों हिस्ट्री है ना, उसमें SST प्रश्न आए थे। असहयोग आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, आपको पता है, 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसको पास किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका 1942 में शुरू किया था, करो मरो का नारा इसी में दिया था। दांडी यात्रा 1930 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा और इनके बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार से देखिए प्रश्न बने हैं। तो मौलिक अधिकार आपका जीवन का अधिकार बहुत पूछा जाता, आज भी पूछा गया था। और ये अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार, जिसमें स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, प्रदूषित रहित हवा का अधिकार है, विदेश घूमने का अधिकार है। इसी मतलब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें दैहिक एवं जीवन का अधिकार इसी में है अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 का में आपका, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक। आपको पता है ना इस समय कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। शुरुआत में जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे। बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके, पहले संपत्ति का अधिकार जो आपका 31 अनुच्छेद में था, बाद में ये 300 अनुच्छेद 300 का में हो जाता कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको याद रखना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों पेरियर से क्वेश्चन आया था, जो रामास्वामी, ठीक है ना, रामास्वामी पेरियर थे, उनसे प्रश्न आया था, ठीक है। दक्षिण भारत के थे ये, इन्होंने आंदोलन शुरू किया था दक्षिण भारत में, जो छुआ से संबंधित आंदोलन था, ठीक। जाति व्यवस्था का विरोध किया था पेरियर रामास्वामी, इनसे प्रश्न बना है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। और मैला उठाने से संबंधित कोई प्रश्न बना था। और
हाँ, जेंडर रूढ़िवादी जैसा प्रश्न देखिए बनता ही बनता है। राय बना लेना ये पूर्वाग्रह की बात है, तो इससे भी प्रश्न बना था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और जैसे ही हमें और प्रश्न मिलते हैं, देखिए अभी मतलब पूरे प्रश्न हमें मिले नहीं हैं, जिन जिन लोगों से हमें बात हो पाई तो इतना ही पता चला है। तो जैसे और प्रश्न मिलते हैं तो आपको बता देंगे। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, तो आपको देखिए SST में क्या पढ़ के जाना हम डेली बताते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी हमारे भाई बहन नए हैं उनको बताए दे रहे हैं। दोस्तों, आपके SST में सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं, मोस्टली इन्हीं से प्रश्न आते हैं जो आज भी पूछे गए हैं। समाज सुधार के उनके कार्य से प्रश्न आप बहुत पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। समाज सुधारक में मोस्टली जो सोशल रिफॉर्म मतलब जो है ये आपकी समय के थे 19वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्मर, उनको अब पढ़ना है। जैसे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ग्रह उनकी विशेषताओं से देखिए हमने आज प्रश्न पूछा गया है। मूल अधिकार से प्रश्न, संसद से प्रश्न देखिए आज भी पूछे गए इनसे प्रश्न। और कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि उनकी फसलों की विशेषताओं से। और पृथ्वी उनकी गतियों, संरचना और पर कल देखिए कल परत से प्रश्न पूछा गया था। ठीक, और चट्टानों से प्रश्न पूछे जाते हैं, चट्टान पढ़ लीजिएगा, ये परत के अंदर का चट्टान भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, सियाल, सीमानी फेफरते हैं या जो आपकी इनसे प्रश्न बनते हैं। और अक्षांश देशांतर से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, आज नहीं पूछे गए हैं शायद, लेकिन अब शायद जो कथन एवं कारण से में कुछ प्रश्न थे। ठीक है, पवनों से प्रश्न पूछे गए थे, शीत कटबंधी, ताप कटबंधी, इनसे देखिए प्रश्न पूछे गए थे, कल पूछे गए थे। जलधाराओं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आज नहीं पूछा जाए, कल पूछा जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि डेली वही प्रश्न पूछें, लेकिन प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय आंदोलन से प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए आज दक्षिण भारत का आंदोलन आया है, पीरियड रामास्वामी का आंदोलन। ठीक है, उन्होंने आंदोलन चलाया था जाति व्यवस्था के लिए, ठीक है, विरोध में। दक्षिण भारतीय वंश से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चोल वंश हो गए, पल्लव, ठीक है, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका राष्ट्रकूट, प्रतिहार, जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष जो था पाल में, राष्ट्रकूटों में और जो है प्रतिहार वंशों में, तो कन्नौज को लेकर के, तो इससे प्रश्न बनता है। आधुनिक भारत के आंदोलन से प्रश्न बनता है, ये तो बहुत पूछा जाता है, आज भी पूछा गया है, आपको पता है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग 1920, इनसे देखिए अक्सर प्रश्न बनते हैं, आप इनको रट लीजिए, बस डेट पूछ सकता है। और प्राचीन इतिहास में दोस्तों आपको पढ़ लेना है पूरा पाषाण काल, पूरा पढ़ लेना है। उससे प्रश्न नवपाषाण काल से बनता है, स्थायी जीवन जब स्टार्ट हुआ, कृषि जब कब प्रारंभ किया, तो नवपाषाण काल से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और मध्य पाषाण काल में उसने जानवरों को पालतू बनाना, कुत्ता पहरा पालतू जानवर, फिर इसके बाद भेड़ थी। वैदिक काल से कुछ बहुत प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते, मौर्य काल से प्रश्न पूछे जाते, गुप्त से और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़ लेना आपको। ठीक है, बस और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतने टॉपिक पढ़ लीजिए। SST में समझ लीजिए आप 50 मार्क्स ले आएंगे, गारंटी हम लेते हैं। देखिए 10 मार्क्स बहुत टफ होते हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते 60 में 60, लेकिन 50 मार्क्स आप ज़रूर ले आएंगे, ये गारंटी लेते हैं हम, अगर इनको आप पढ़ लिए। और अगर हमारे वीडियो जो हमने देखिए SST से संबंधित वीडियो बनाए हैं, यानी जो पूर्व में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उनको जा कर के देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।